हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आज के अध्याय में भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें 10वां अध्याय का महात्म्य मैं बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्य वृत्ति का सहारा लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया, ना देवताओं का पूजन ही, बल्कि वह धन इकट्ठा करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वो सो रहा था, एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसे काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पंखे रूठ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूरे वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूँगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपने मन की बात बताई। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात में देखे गए सपने की कहकही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस जगह पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ विधि से वहाँ पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? या फिर तुझे किसने भेजा है? सारी बात मुझे बता दो। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदी बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर से इस प्रकार बोला, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे जल्दी ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाढ़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतसम 10वां अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में कोई तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी समर्थ नहीं है। केवल गीता का 10वां अध्याय ही प्राणियों की जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता का 10वां अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन करा। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार और उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर रख दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अशाला भी बनवाई। इसके बाद 10वां अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, यह आपको 10वां अध्याय का महात्म्य बतला। इसके सुनने मात्र से मनुष्य सब पापों को मुक्त हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी, और ना बढ़ता ही है, वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिसकी भी अवस्थाएं हैं, सब शरीर की ही हैं। आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है।
जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती रहती हैं, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता। वैसे ही जल प्रभाव के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण कण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग कर देता है, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि जल से विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इसमें स्वरूप सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल और अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूप उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति ना करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षा वली में एक साथ सोते बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्व रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति के समय आने पर वे अंडे फूट गए और उसमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल। उनका एक एक अंग और रोए अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड़ प्यार करती और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटुरगु सुन सुनकर आनंद मग्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही थे। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कुछ देर भोली भाली टाई करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर और कबूतरी आनंद मग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे से स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद ही आती। एक दिन दोनों नर्मदा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे, जबकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारों के लिए चीर काल तक जंगल में चारों ओर बिछड़ते रहते। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोग से उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करती थी। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चे चे कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही और रोती चिल्लाती
उनके पास दौड़ गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दिन दुखी हो रहा था। वह उमड़ हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सूध बूझ ना रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए हैं और मेरी प्राण प्रिय पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई है, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो ना, मुझे अभी तृप्ति हुई और ना मेरी आशाएं ही पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे सा निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार गए। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम। मुझ दिन का यह विदुर जीवन मेरा गृहिणी का जीवन, जलन का व्यर्थ का जीवन है। अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊँ? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़पड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वह मौत के पंजे में है, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रम कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों को मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है, वह अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सूध बूध खो बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थ में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आड़ू है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। साधारण दान सीता देखकर वे लज्जित हो गए हो। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोट के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवतागण कभी भी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर जाते ही नहीं थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धुएं से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा किया करते थे। उस राजा के शासनकाल में खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं भी थोड़ा सा स्थान मिलता ही नहीं था और अच्छी नीतियों का चारों ओर प्रसार हुआ करता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन किया करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवताओं ने वर देने के लिए धरती पर आए। वे कमल नाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपने सुंदर पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस आपस में बातचीत भी करते जाते थे। उन्हीं में से भाद्राक्ष और आदि 2-3 हंस बड़ी तेजी से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वाले को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रा, सब तुम लोग तेजी से चलकर आगे क्यों जाओगे? यह मार्ग तो बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर ही चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जन का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, इसलिए सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और ऊंचे स्वर से उनकी बातों की अपेक्षा अवहेलना करते हुए कहने लगे, अरे भाई, क्या इस राजा जनश्रुति का तेज ब्रह्मवादिनी
राजा जनश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर कहने लगे, जाओ महात्मा रक को यहाँ लेकर आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्ति दैनी काशीपुरी की यात्रा की। उसके बाद जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं, उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुँचा जहाँ प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोक का उद्धार करने के लिए निवास किया करते हैं। इसके बाद नाना प्रकार के तीर्थों में भ्रमण करता हुआ वह सारथी पंपा नासनी मथुरापुरी में पहुंच गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है जो परम महान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवन पति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना प्रकार के देवता और ब्रह्मा ऋषि उसका दर्शन सेवन किया करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान लगती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण बहुत सुंदर लगता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। उसमें 12 वन है। वह परम पयम तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के शंकर के अटा हंस की तरह शोभा पाती है। जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मख मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाया करते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धूल रहने पर भी अपनी कालीमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही सारी कलाएं स्वतः ही पढ़ लेते हैं। जहाँ तहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास किया करते हैं। कश्मीर के राजा मानकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मानकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेख एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे और अपने अंगों को खुजला हुआ वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही राजा रंग को पहचान लिया। तब उनके चरणों में प्रणाम करके सारथी कहने लगा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छ विचारने वाले हैं, फिर आप यहाँ किस लिए ठहरे हुए हैं? और इस समय आपका क्या करने का विचार है? कृपा बताइए। सारथी के ऐसे वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम है, हमें किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार राजा को सुना दिया। उस समय स्वामी के दर्शन से सारथी के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रंग का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जुड़ती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा प्रारंभ कर दी। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौवे भी साथ में ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रक जहाँ रहा करते थे, वहाँ पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदित कर दी और पृथ्वी पर पटकर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जनश्रुति पर क्रोधित होकर बोले, अरे क्षुद्र, तो दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? एक खच्चर से जूती हुई अपनी ऊंची गाड़ी लेकर जा।
यह वस्त्र, यह मोतियों के हार, यह दूध दे वाली गाय भी खुद ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रख ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रख के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहने लगे, हे ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तब महात्मा रथ कहने लगे, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 7वें अध्याय का जाप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुरस्य हो गई है। इसके बाद परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रथ से 7वां अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान मान केशव के समीप मोक्ष दायक गीता के 7वें अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर वहाँ से स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। बलराम जी के साथ हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण में मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधव का स्नेह बंधन छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब वान सपने की तरह मन का विलास है। इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है। ऐसा समझ लो, जिस पुरुष का मन अशांत है, असनत है, उसी को पागल की तरह अनेक वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानों का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिस बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि सारा जगत अपने आत्म में ही फैला हुआ है और आत्म मुझ है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मंग रहोगे और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वाले की आत्मा भी तुम ही होंगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निर्वृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं, वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जितने श्रुति हो के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उसका साक्षात्कार भी कर लिया है। और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हिता से सुविध होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतिमान विश्व को मेरा ही स्वरूप, आत्मस्वरूप देखता है। इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रेरणा करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से
यह प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप ही समस्त योगियों के गुप्त पूंजी, योगों के कारण योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार हैं, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास त्याग का उपदेश किया है, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में खूल मिल गए हैं, विषय आत्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उसमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव है। ऐसा मेरा निश्चय है प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरा मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल दे और देह के संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझे सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य है। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकार आत्मस्वरूप है। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीरा अभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले वह विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए भगवान। इसी से चारों ओर से दुखों की दावा अग्नि से जलकर और विरत होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष देश काल से अपने सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी और नर के नित्य शाखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए भगवान। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेता है। समस्त प्राणियों का विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेश का गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने से पूर्णतः समर्थ है। संख्य योग 20 धीर पुरुष इन मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को प्रणुत प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, 3 पैर वाले, 4 पैर वाले, 4 से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष, बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतु से जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्र अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वही इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के ममर्ग राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया, तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होगा। इसके आगे राजा यदु ने दत्तात्रेय जी से क्या प्रश्न किया, यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे। आया हूँ। कहते हैं कि आपके जैसा दानी तो इस धरती पर दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो वस्तु मुझे चाहिए वह आप मुझे अवश्य दे देंगे। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप पहले संकल्प कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे मांगूंगा। नहीं तो अगर आप कहे तो फिर मैं खाली हाथ ही चला जाता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कर्ण कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता,
अगर आपको मेरे प्राणों की भी आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हूँ। तब ब्राह्मण के भेष में इंद्र ने और भी विनम्रतापूर्वक कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राणों की कामना हम नहीं करते, बस हमें तो इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप संकल्प कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपसे दान मांगूंगा। कर्ण समझ गए कि अब ब्राह्मण वेश में देवराज इंद्र ही उनके द्वार पर खड़े हैं। फिर भी उन्होंने जल हाथ में लेकर संकल्प लेते हुए कहा कि हम प्रण करते हैं, हे विप्र, अब आप तुरंत मांगिए, आप जो मांगोगे हम आपको अवश्य देंगे। तब देवराज इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच कुंडल हमें दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए वहाँ पर सन्नाटा छा गया। कर्ण ने देवराज इंद्र की आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से तलवार की सहायता से अलग कर दिए और ब्राह्मण रूपी देवराज इंद्र को सौंप दिए। देवराज ने भी एक क्षण की देरी किए बिना वह कवच और कुंडल लिए और अपने दूर खड़े हुए रथ पर सवार होकर वहां से चले गए। वो तेजी से अपने रथ पर जा रहे थे कि उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए। कुछ आगे जाकर देवराज इंद्र का रथ नीचे उतरकर धरती में धंस गया। तभी एक जोर से आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब यह रथ यही धसावड़म दान की गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने यह मंजूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं बल्कि स्वयं देवराज इंद्र के वेश में। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज, आदेश करिए, अब आपको और क्या चाहिए। तब इंद्र ने कुछ संकोच वश कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ बल्कि मैं आपको कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर आपको जो कुछ मांगना हो वो आप मुझसे मांग सकते हैं। देवराज की बात सुनकर दानवीर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण तो सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज, आप चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब विवश होकर इंद्र ने कहा, हे कर्ण, मैं यह व्रज रूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वह बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन ध्यान रखना इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उससे पहले ही देवराज वह व्रज शक्ति वहाँ रखकर तुरंत वहाँ से चले गए। कर्ण के आवाज़ देने पर भी वह रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस व्रज शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा। लेकिन जैसे ही उधर दुर्योधन को पता चला कि कर्ण ने अपने दिव्य कवच और कुंडल दान में दे दिए हैं, तब तो दुर्योधन को मूर्छा ही आ गई। उसको हस्तिनापुर का राज हाथ से जाता लगने लगा, क्योंकि जब तक कर्ण दुर्योधन की सेना में था तब तक दुर्योधन सबको जीत सकता था। कर्ण के सहयोग से ही वह महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा था। अगर दुर्योधन को कर्ण का सहारा नहीं होता तो वह कभी भी महाभारत का युद्ध लड़ने की हिम्मत कर ही नहीं सकता था। कर्ण ने देवराज इंद्र द्वारा दी गई व्रत शक्ति का प्रयोग कब और कैसे किया, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले अध्याय में मैं आपको इस बारे में भी कथा सुना सकूं। जब कर्ण से उनके दिव्य कवच और कुंडल मांगे जा रहे, उस समय का बहुत ही मामलिक वृतांत है जो कि महाकाव्य रश्मि रथी में बताया गया है। उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर आप अध्याय सुनिए। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय, विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला,
धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नीर को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दे देना ही, तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा। उसने गंभीर कर्मन को समझाया, तो यह और ना कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो, तब को नई प्रगति है। धन्य हमारा सुइयां सबको खींच मही पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सची मीठी पर आया। क्षमा कीजिए, इस रहस्य को तुरंत ना जान सके। मैं छुप कर आया, आप नहीं इसे पहचान सका। मैं दीन विप्रही समझ कहा, धन धाम धड़ा लेने को था। क्या मेरे पास अन्यथा सूरपति को देने को? केवल ग्रंथ जिन्हें प्रिय उनको अस्थूल मनुज का देगा, और व्ययवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस सुयोम का हम क्यों अशुभ विचारे। आपको जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। तो यह थी दानवीर कर्ण की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप से बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। मद्र देश में पूर्वकूत नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में जो सर्वथा निष्लभ था उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगा लिया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में खूब मेहनत करके उसने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, और उसी से उसका राजभवन में ही प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और प्राय स्त्रियों को बुला बुला कर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन लगता ही नहीं था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उकल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बदला नहीं लगा। पिंगल की एक पत्नी थी जिसका नाम था अरुणा, और वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती। उसने पति को अपने मार्ग का कांटा बनकर एक दिन आंधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से युक्त होने पर वह यमलोक में जा पहुंचा, और भीषण निर्कोमी बिना अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के बाद उसी वन में सूखी हो गई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के बैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुगी अर्थात तोती घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में जा गिरी। गिद्ध फिर से उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेली ने उसे भी बाणों का निशाना बना दिया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुगी उस खोपड़ी के जल में डूबकर अपने प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमलोज में लेके गए। वहाँ अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को याद करके दोनों ही बड़े डर रहे थे। इसके बाद यमराज ने जब उन्हें घृणित कर्मों पर नजर डाली, तब उन्हें पता चला कि मृत्यु के समय अचानक खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का ही पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पापों को याद करते हुए ये दोनों आश्चर्य में पड़ गए। फिर धर्मराज के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे कि भगवान, हम दोनों ने तो पूर्व जन्म में बहुत घृणित पाप इकट्ठा किए थे, फिर हमें मनवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, सुनो, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मा ज्ञानी रहा करती थी। वे एकांत से भी ममता रहित, शांत विरह और किसी से भी द्वेष ना रखने वाली थी। हर दिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को सुन लेने पर महापाप पुरुष भी सनातन ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्धचित होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। इसलिए अब तुम दोनों मनवा लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री हरि भगवान कहते हैं, हे देवी, सबके प्रति सम्मान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और फिर दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनिए। वहाँ से एक राक्षसी गुजरी, उसका नाम जरा था। जब उसने जीवित शिशु के 2 टुकड़ों को देखा तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक रूप में हो गया। एक शरीर होते ही अब वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। उस नन्हे बालक की आवाज़ सुनकर दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने उस बालक को गोद में ले ली। राजा बृहदर्थ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। सुनकर राजा बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने संदित अर्थात जोड़ा था। फिर जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा। उपाय के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती करने के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि अब ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। फिर जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा। 14वें दिन भीम ने भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में जितने भी राजा थे उन सबको आज़ाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजा 100 यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने भगवान कृष्ण का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और फिर धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। तो यह थी जरासंध की कहानी। भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी अब मैं 4थे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भारत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहा करते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर होकर आदरपूर्वक भगवत गीता के 4th अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो गया था। वे गर्मी सर्दी आदि द्वेन से कभी व्यतीत नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधर नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से घूमते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे रुककर विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा हुआ था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद विश्राम करके जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों में ही सूख गए। उनमें पत्तियां और डालियां भी नहीं रह गई। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुई। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब उन्होंने एक दिन दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गए और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त कर लिया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ।
तब उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधना से तुम्हें मुक्त किया था, बताओ। साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष में होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे तो कुछ ज्ञात नहीं। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का वृत्तांत और कारण सुनाते हुए बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छीन पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावन की परम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठिन तपस्या कर रहे थे। वे गर्मी की ऋतु में प्रज्वलित अग्नि के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे और जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े ही रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्माओं में ही रमन करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, जो वचन सुनाते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न किया करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था, इसलिए उनके आने पर भी वो सदा तपस्या में ही मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर देवराज इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालना आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में जाकर विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। राज इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने में चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ पर वे मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे, वहीं पर चलिए। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणी नाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारा वक्ष स्थल भी दिखा जाया करता था। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, काम भाव जागने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में काम भाव जगाने के बजाय क्रोध उत्पन्न कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छूटकर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दे डाला, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महात्मा, हम दोनों पराधीन थे, इसलिए हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू रहेगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रहे। मुनि, जिस समय हम दोनों बड़े वृक्ष के रूप में खड़े हुए थे, उस समय आपने ही हमारे समीप आकर गीता के 4 अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया था, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं बल्कि इस भयानक संसार से भी गीता के 4 अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री हरि कहते हैं, हे देवी, उन दोनों को इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4 अध्याय का पाठ करने लगे, जिससे उनका उद्धार हो गया। बजरंगबली हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहली बार उनकी भेंट किस प्रकार हुई थी?
तो एक बार हनुमान जी ऋषि मुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री राम जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋषि मुख पर्वत के पास पहुँचे। ऊंची चोटी पर से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा और सोचा कि लगता है यह बाली के भेजे हुए दो योद्धा हैं जो मुझे मारने के लिए हाथ में धनुष बाण लेकर चले आ रहे हैं। दूर से देखने पर यह दोनों तो बहुत बलवान जान पड़ते हैं। डर से घबराकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, वो देखो दो बहुत बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बांध लिए इधर ही पड़े आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है और यह मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ और यह पता लगाओ कि यह कौन है और यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर भय की कोई बात जान पड़े तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव को डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर हनुमान जी तुरंत एक तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है और आप लोगों के पैर तो बहुत ही कोमल हैं। किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं? आप लोगों की सुंदरता को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो या नर नारायण के नाम से प्रसिद्ध ऋषि हो। कृपया आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए। हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री राम जी ने अपना और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का अपहरण कर लिया है। हम उन्हें खोजते हुए ही चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम राम और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप भी अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। भगवान श्री राम जी की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि यह स्वयं भगवान ही हैं। बस वह तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। फिर श्री राम जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु, आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्या पूछते हैं? आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे नहीं, परम पवित्र चरणों में स्थान दीजिए। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर कंधे पर बैठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा था कि भय की अगर कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत कर देना। हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। यही सुग्रीव के लिए संकेत था कि इनमें से किसी से भी कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाए हुए ही वह सुग्रीव के पास आए और उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, उसे अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राज्य बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। तो यह थी भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट की कहानी। उम्मीद है हर बार की तरह आज की यह वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। भगवान श्री राम जी जब वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बना दिया गया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने एक दिन लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि भोजन करने से पहले देखो हमारे द्वार पर कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया। अब एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कहा कि मैं अभी आवाज़ लगाकर आया हूँ, कोई भी भूखा नहीं है, चलिए हम सब भोजन कर लेते हैं। लेकिन श्री राम जी बोले, नहीं लक्ष्मण, देखो दोबारा जाओ और ज़ोर से आवाज़ लगा, शायद कोई भूखा रह गया हो। भगवान श्री राम जी के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई।
तो कोई आदमी तो नहीं बल्कि एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। बाहर तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं है, हाँ बल्कि एक कुत्ता जरूर रो रहा है। अब श्री राम जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलवाया और फिर कुत्ते से पूछा, बताओ तुम क्यों रो रहे हो? कुत्ता कहने लगा, भगवान, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडे से मारा है। श्री राम जी ने अब उस ब्राह्मण को बुलवाया जिसने कुत्ते को डंडा मारा था। फिर उससे पूछा, बताओ क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? ब्राह्मण कहने लगा, हाँ प्रभु, यह मेरे रास्ते में सो रहा था, इसलिए मैंने इसे डंडा मारा है। यह कुत्ते भी जहाँ तहाँ लेट जाते हैं, इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। भगवान श्री राम समझ गए कि गलती ब्राह्मण की ही है। अब ब्राह्मण है, उनसे क्या कहे? भला तो उन्होंने कुत्ते से ही पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो बताओ अब तुम क्या चाहते हो? कुत्ता कहने लगा, प्रभु, इसे मठाधीश बना दिया जाए। कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए उस कुत्ते से ही पूछने लगे कि इस ब्राह्मण ने तो तुम्हें डंडा मारा और बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो। मठाधीश बनने से इनकी तो बहुत सेवा होगी, बहुत सारे चेले बन जाएंगे, इनका बहुत सम्मान होगा। फिर बताओ इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? कुत्ता बोला, भगवान, मैं भी अपने पूर्व जन्म में मठाधीश था, लेकिन मुझसे कुछ गलत काम हो गया और आज मैं उस गलत काम की वजह से कुत्ते की योनि में हूँ और लोगों के डंडे खा रहा हूँ। यह ब्राह्मण भी मठाधीश बनेगा तो फिर कुत्ते की योनि में जरूर जाएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा तो इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी। और इस प्रकार उस कुत्ते ने बिना कोई सज़ा दिलवाए ही भगवान श्री राम जी को न्याय का एक तरीका बता दिया। अब सुनिए आगे की कथा। सुकर्म की कथा सुनाने के बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से आगे कहा, प्रियजन, आस्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म अर्थात ब्राह्मण धन छोड़कर बनिए के व्यापार में अपना मन लगाया और उसे प्राय स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने की बुरी आदत पड़ गई थी। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। फिर एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लिटोरे ने धन दबोच लिया और शीघ्र उसके प्राण भी ले लिए। उसके धर्म का लोभ हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत बन गया। अब उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक अपने पिता के लौट आने की राह देखी। जब उसके पिता वापस नहीं आए तब उसने पिता का पता लगाने के लिए वह खुद घर छोड़कर चल गया। अब वह हर दिन इधर उधर भटकता रहता, अपने पिता को खोजा करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसके पिता का कोई समाचार नहीं मिलता था। फिर एक दिन एक मनुष्य ने उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उसने सारा हाल बेटे को बता दिया। अब उससे सारा हाल जानकर बेटे ने अपने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बहुत बुद्धिमान भी था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का परलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया। रास्ते में 7-8 जगह विश्राम करके वह 9 दिन उसी वृक्ष के नीचे जा पहुँचा जहाँ पर उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने श्याम की पूजा की और भगवत गीता के 3 अध्याय का पाठ किया। उसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने अपने पिता को भयंकर आकाश में देखा। फिर तुरंत ही उसने अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्यापक था। उसमें अनेकों छोटी छोटी घंटी लगी हुई थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके मन की सारी व्याकुलता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था
और मुनि जन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उसने अपने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सारी बातें इस प्रकार बतानी प्रारंभ की। पिता कहने लगा कि बेटा, देववश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए दैतिक कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। इसलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो उद्देश्य तो इसी समय 3 अध्याय के पाठ करने से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा, पिताजी, मेरे हित का भी उपदेश दीजिए और मेरे कार्य में जो मेरे करने लायक काम हो वह मुझे बताइए। तब पिता ने कहा, बेटा, तुम्हें ही कार्य फील करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था, जिससे वो घोर नरक में पड़े हुए हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे इस संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना बहुत उचित होता है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नरकीय जीवों को संकल्प कर दे। इससे वे समस्त पूर्वज मेरे ही तरह यातना से मुक्त होकर बहुत कम समय में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र कहने लगा, पिताजी, अगर ऐसी ही बात है और आपकी भी ऐसी ही इच्छा है तो मैं समस्त नरकीय जीवों को नरक से उद्धार कराऊंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा, एवं अस्तु तुम्हारा कल्याण हो। मेरा सबसे प्रिय कार्य आज संपन्न हो गया। इस प्रकार अपने पुत्र को आश्वासन और आशीर्वाद देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इसके बाद वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेशानुसार भागवत गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने रखे जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरकियों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने अनेक प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया, फिर उनकी कुशल मंगल पूछी। तब वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके प्रीत लोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने श्री विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे, हे यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यमराज ने मस्तक झुकाकर उससे सहर्ष स्वीकार कर लिया और मन ही मन कुछ सोचा। इसके बाद मदोमत नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चल दिए। यमराज जी श्रेष्ठ विमान के द्वार जहाँ क्षीर सागर है वहीं जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांति, मान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का उनकी सैया बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे बड़े आनंद मग्न दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ था। देवी लक्ष्मी जी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानत होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करके उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। श्री ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे
और भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन लग रहे थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य इकट्ठा किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोद कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से ओदशील और सर्वस्त्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा। इस प्रकार भगवान के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले हे परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्बल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दूर